नवरात्रि अनुष्ठान का दूसरा दिन, दूसरी संध्या। हम लोग इस बार नवरात्रि में चर्चा कर रहे हैं रामचरितमानस के अयोध्या कांड के 171वें दोहे के बाद के चौपाई की। आज चर्चा करेंगे। विषय है कौन शोक के योग्य है, कौन सोच के योग्य है, कौन संताप के योग्य है। मुनि वशिष्ठ भरत को कह रहे हैं, सोचिए विप्र जो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय लय लीना। सोचिए निरपति जो नीति न जाना, जे ही न प्रजा प्रिय प्राण समाना। सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद नहीं जानता है, जो अपना धर्म छोड़कर विषय भोग में लीन रहता है। उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता और जिसको प्रजा प्राणों के समान प्यारी नहीं है। विप्र यानी ब्राह्मण, ब्रह्मवेत्ता, द्विज, भूसुर, भूदेव, ये ब्राह्मण के पर्याय हैं। ब्राह्मण का मतलब चिंतक, ब्राह्मण का मतलब विचारवान, ब्राह्मण का मतलब समाज का मार्गदर्शक, ब्राह्मण का मतलब ऋषि। समाज में पतन तब शुरू होता है जब ब्राह्मण पतित होता है, जब विचारक पतित होता है। जब भी समाज में जितनी भी क्रांतियाँ हुई हैं, जितने भी परिवर्तन हुए हैं, सभी विचारशील लोगों ने किए हैं। कहीं ना कहीं पृष्ठभूमि में कोई ना कोई विचार रहा है, चाहे वो मार्क्स हो, चाहे वो रूसो हो। रूसो का विचार दुनिया के अन्य देशों में लोकतंत्र को लाया। वैसे प्राचीन लोकतंत्र वैशाली है जो रूसों से पहले हुआ, पर अन्य देशों में उसके बाद इसको बल मिला। मार्क्स के विचार ने साम्यवाद को लाया। विचारों को जन्म देना, विचारों का अनुसंधान करना सबसे महत्वपूर्ण बात है। अनुसंधान सामान्य बात नहीं है, बहुत गहनता है। जब प्रकृति के अतल गहराइयों में, सूक्ष्म के अतल गहराइयों में खोता है, उस संजीवनी शक्ति का आविर्भाव होता है जिनको विचार कहते हैं। विचार कल्पना नहीं है, विचार समाज के लिए संजीवनी शक्ति है। विचार समाज के अंधकार में प्रकाश के किरणों का अवतरण है। इसलिए भारतीय समाज में, पुरातन संस्कृति में ब्राह्मण को महत्व दिया। हालांकि ब्राह्मण कर्म से होता है, जन्म से नहीं, कुल से नहीं। भगवान ने गीता में कहा है, 4 वर्ण मेरे हिसाब से रचे गए, गुण कर्म विभाग से, गुण और कर्म के हिसाब से। ब्राह्मण व्यक्ति का प्रकार नहीं है, व्यक्तित्व का प्रकार है। व्यक्ति कहीं भी जन्म लिया, किसी परिवार में, पर व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर से, व्यक्ति की तपस्या से, शुभ कर्म के गर्भ से जन्म लेता है। भगवान चातुर्य वर्ण की बात करते हैं तो कहते हैं गुण और कर्म से वर्ण यानी व्यक्तित्व जन्म लेता है। एक जन्म होता है पिंडज, एक जन्म होता है योगज। पिंडज जन्म होता है पिंड से यानी शरीर, माँ के रज और पिता के वीर से। पर जो योगज जन्म होता है वह तपस्या से, साधना से, ज्ञान से, भक्ति से जन्म होता है। यूनान में प्लेटो नाम का दार्शनिक हुआ है। उसने कहा समाज अच्छा कब होगा, सतयुग कब आएगा, जब दार्शनिक विश्व में राजा होगा, यानी विचारशील राजा होगा। अपनी भारतीय संस्कृति में कहा गया है, राजा हो ना हो विचारशील, पर राजा का मार्गदर्शन, समाज का मार्गदर्शन करने वाला विचारशील हो। पुरोहित, ब्राह्मण, ब्रह्म कर्म करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। ब्राह्मण वो नहीं जो कर्म कांड करता है, ब्राह्मण वो जो समाज के लिए जीता है, जो परमार्थ के लिए जीता है। सोचिए विप्र जो वेद विहीना, जो वो, और अगर ब्राह्मण वेद यानी ज्ञान विहीन हो जाए, वेद का त्याग कर दे, तो फिर बड़ा गंभीर संकट है, जीवन पर संकट है। प्रकृति ने सबको अपनी अपनी मर्यादा में रखा है। नवग्रह हैं, अपनी कक्षा में परिभ्रमण करते हैं, अपने अपने दायित्व को संभालते हैं। तारे हैं, सूर्य हैं, निहारिकाएं हैं, सब अपने अपने दायरे में अपनी अपनी मर्यादा में जीते हैं। अगर कोई अपनी मर्यादा छोड़ दे और मर्यादित हो जाए, नदी अगर तटबंध तोड़ देती है, विनाश करती है बाहर से। सागर अपनी मर्यादा तोड़ दे, सागर की लहरें फिर सुनामी लाती है, विनाश होता है। प्रकृति में, सृष्टि में लय है, विनाश भी है, पर विनाश की भी एक मर्यादा है और वो सबका कार्य नहीं है।